आजकल छोटी से छोटी चीज़ों की भी इतनी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ले तो क्या ले। कुछ यही कंफ्यूजन हमारे साथ भी था जब हम लोगों ने नई गाड़ी लेने का प्लान बनाया और कई महीनों की रिसर्च के बाद आखिरकार हम लोगों को अपनी मनपसंद गाड़ी लेने में सक्सेस मिल ही गई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल हॉबीज़ एंड पैशंस। नई गाड़ी लेने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे और क्यों हम लोगों ने टाटा नेक्सॉन को ही फाइनल किया। हम लोगों को एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी थी जिसके लिए हम लोगों ने अपना एक बजट फिक्स किया हुआ था, क्योंकि बिना बजट फिक्स किए हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग को आखिर लेना क्या है। कभी कभी पैनोरामिक सनरूफ की वजह से हम लोग का मन क्रेटा पर आ जाता, तो कभी कभी लग्जरी फीलिंग के लिए एक लंबी गाड़ी जैसे होंडा सिटी पर ध्यान चला जाता। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को 15 लाख से ऊपर नहीं जाना है और इस बजट में हम लोगों के पास कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान के टॉप एंड वेरिएंट निकल कर आ गए। अब हम लोग को ये डिसाइड करना था कि हम लोगों को कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है या फिर एक सेडान लेनी है। इससे पहले हम लोगों के पास एक ऑल्टो गाड़ी थी जो चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल थी। प्रॉब्लम तब आती थी जब हम लोग उसको हाईवे पर लेकर जाते थे, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी और गड्ढों पर या फिर ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी नीची होने की वजह से उसका साइलेंसर हमेशा स्पीड ब्रेकर से टच हो जाता था। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेडान का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब हम लोग का पूरा फोकस कॉम्पैक्ट एसयूवी पर था। तो हमारे बजट में आने वाली जो कॉम्पैक्ट एसयूवी के टॉप एंड वेरिएंट थे उनमें से टाटा नेक्सॉन के अलावा हम लोगों की लिस्ट में थी महिंद्रा की XUV 300, Hyundai की वेन्यू और किया की सोनेट। ब्रेजा को हम लोगों ने अपनी लिस्ट में नहीं रखा था क्योंकि उसमें फीचर्स भी ज़्यादा नहीं थे और उसमें सनरूफ भी नहीं थी जो हमारे बेटे की प्राइम रिक्वायरमेंट थी। तो बेसिकली 4 गाड़ियों में से हम लोग को अपनी गाड़ी फाइनल करनी थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी जिनकी वजह से हम लोगों ने टाटा नेक्सॉन को फाइनल किया। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, सबकी रिक्वायरमेंट्स, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं जिनके हिसाब से वो अपनी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी सेफ्टी, जिसमें महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं। दोनों ही गाड़ियों को ग्लोबल एनकेप रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में सबसे नीचे जो गाड़ी आती है वो है किया की सोनेट। हम लोगों को उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फीचर्स तो उसमें काफ़ी दिए गए हैं, अब उसमें कितने काम के हैं ये मुझे भी नहीं पता। सेकंड रिक्वायरमेंट हम लोगों के बेटे की थी, उसको सनरूफ चाहिए थी। इन चारों ही गाड़ियों में सनरूफ था, बट जो सबसे स्पेशियस सनरूफ मुझे लगा वो टाटा नेक्सॉन का लगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी हम लोग की रियर सीट कंफर्ट। सबसे कंफर्टेबल सीट्स महिंद्रा XUV 300 की थी। उसमें आपको लेग रूम काफ़ी अच्छे से दिया गया है। इसकी वजह शायद ये है कि उसमें बूट स्पेस आपको कम मिलता है और वो जगह उन्होंने रियर सीट कंफर्ट में यूज़ कर ली है। इसके अपोजिट किया सोनेट में आपको लेग रूम बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि उसका बूट स्पेस काफ़ी उन्होंने अच्छा दिया है, तो उसकी पीछे की जो सीट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। टाटा नेक्सॉन की सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं बैठने में और उसमें भी सफिशिएंट लेग रूम है आपके लिए, जो आप कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूज़िक सिस्टम, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। और सबसे अच्छा म्यूज़िक सिस्टम जो मुझे लगा वो टाटा नेक्सॉन का लगा क्योंकि उसमें हरमन के स्पीकर दिए हुए हैं और आपको उसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट लगेगी। इसके बाद किया सोनेट का भी ठीक ठाक था, XUV 300 का और वेन्यू का मुझे उतना पसंद नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी रियर AC वेंट, जो हम लोग के बेटे को चाहिए थी क्योंकि वो ज़्यादातर पीछे ही बैठता है, तो वो हम लोग को नेक्सॉन में और सोनेट में ही अवेलेबल था। वेन्यू और XUV 300 में रियर AC वेंट नहीं दिया गया था। इसके बाद आते हैं बूट स्पेस पर। सबसे ज़्यादा बूट स्पेस था किया सोनेट का, जो कि था 392 लीटर का। सबसे कम बूट स्पेस था महिंद्रा XUV 300 का, जो कि था 259 लीटर का। वेन्यू का और नेक्सॉन का सेम था, 350 लीटर का। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी हम लोग की ग्राउंड क्लियरेंस की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग के पास इससे पहले ऑल्टो की गाड़ी थी और वो काफ़ी नीची थी। ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर हमेशा उसका साइलेंसर स्पीड ब्रेकर से टच हो जाता था।
किया सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस 211 mm है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद टाटा नेक्सॉन का है जो कि है 209 mm का। Hyundai की वेन्यू का है 190 mm और XUV 300 का है 180 mm का। इसके बाद बात करते हैं पिकअप की। सबसे अच्छा पिकअप हम लोगों को जो लगा वो महिंद्रा XUV 300 का था। बाकी की तीनों गाड़ियों का सेम लेवल पर था। इसके बाद बात करते हैं जर्क की। जब हम लोगों ने सारी गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव किया तो उनको गड्ढों के ऊपर से भी कुदा कर देखा, तो सबसे कम जर्क जो हम लोगों को महसूस हुए वो XUV 300 और नेक्सॉन में महसूस हुए। सबसे ज़्यादा झटके लगे वो वेन्यू और सोनेट में लगे। इसके बाद बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो सबसे अच्छी विजिबिलिटी हम लोगों को टाटा नेक्सॉन और Hyundai वेन्यू की लगी। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद में हमारी लिस्ट में केवल 2 ही गाड़ियाँ बची थीं, XUV 300 और टाटा की नेक्सॉन। XUV 300 को हम लोगों ने उसके बूट स्पेस, म्यूजिक सिस्टम और रियर AC वेंट ना होने की वजह से लिस्ट से बाहर कर दिया। एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू टेक टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल गए थे, जैसे ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो लाइट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। इसके अलावा 3 ड्राइविंग मोड्स थे उसमें, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, और उसकी सीट 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। हमने डिसाइड किया था कि इस बार हम लोग मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी शोरूम पर हम लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं करवाई गई और बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी लेना हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वी विल वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आचार्य एंड मिस्टर अंकित गौर, जिन्होंने पर्सनली कहीं से भी नेक्सॉन का AMT वेरिएंट अरेंज किया हम लोगों की टेस्ट ड्राइव के लिए, और हम लोगों ने उसको टेस्ट ड्राइव किया एंड वी वर वेरी सेटिस्फाइड। और हम लोगों ने उसी दिन टाटा नेक्सॉन को फाइनल कर दिया। तो ये थी नेक्सॉन को लेने की हमारी पूरी प्रक्रिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल हॉबीज़ एंड पैशन को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।